दुखी हैं क्या करें? ये सारी चीजें बताई है ना, ये दुखी तो वो होंगे जो फाइनल मेरिट से बाहर होंगे। असली दुख उनका है क्योंकि उनके पास न समय बचा है और इस उम्मीद से बैठे थे कि मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा। आप ये मानो कि यार मैं किनारे से 10 2 4 6 नंबर कम रह जाएंगे तो आप फेल होने वालों में ऊपर हो, तो आप ये अगली बार टॉप कर दो इसको। मार्क्स उम्मीद से कम बने हैं, आप फेल हुए हो 1 नंबर से 2 नंबर से, तो फेल होने वालों में आप सबसे ऊपर हो। क्योंकि आपकी तरह भाई अब तो जो बच्चे आएंगे सब आपके नीचे से ऊपर आएंगे, जो अगली बार भर्ती होंगे वो नीचे से ऊपर, उनको निकलने क्यों दे रहे हो? आप तो ऑलरेडी ऊपर थे। तो इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की, आप नीचे वाले मेहनत कर रहे हैं, आपसे ऊपर निकलते जाते हैं। तो आप उन कमियों पे काम करो ना अपनी पे, आप कभी दुखी नहीं होगे। देखिए बच्चे, मार्क्स उम्मीद से कम बने हैं, दुखी हैं, क्या करें? तो प्लीज दुख मत करो, अपने आप को टारगेटेड करो। ये बात जरूर है कि आप हताश हो गए होंगे, सर मैं बार बार इतने कम रह जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। अपने आप को दोषी दोषी मानने के बजाय ये देखो ना कि यार मैंने कमी कहां की थी? क्या मैं सब कुछ त्याग चुका था पढ़ाई के पीछे? क्या मैं कंपटीशन की तैयारी जब कर रहा था तो मैं कुछ और नहीं सोच रहा था क्या? भाई सिलेक्शन उन्हीं का होता है आज के टाइम में जो केवल और केवल सिलेक्शन का ही ध्यान कर रहे हो उस टाइम पे। सिलेक्शन के अलावा उनको कुछ और चीज नजर ही नहीं आती कि भाई दोस्त की शादी है, रिश्तेदार की शादी है, सब बाद की बात है, पहले मेरा कैरियर है। क्योंकि ये दोस्त ये रिश्तेदार शायद उस टाइम पे आपके काम नहीं आ पाएंगे जब आपको इनकी बहुत जरूरत होगी। ठीक है, इसलिए प्लीज अपने गोल पर फोकस कभी भी करना, पहले काम वो है, उसके बाद सारी सामाजिक जिम्मेदारियां आप निभा लेना। वो जरूरी भी होती हैं पर वो आप भाई आपकी इज्जत भी वहां तभी है। मैं बता रहा हूं, जब आप बेरोजगार हो तो फिर तो वो कहेंगे ना कुछ दिन बाद, ये नहीं आता तो अच्छा रहता, इसके ना आने से आने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप उन लोगों की गिनती में होगे कुछ दिन बाद। ठीक है, कि आपके जाने से किसी शादी में या आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खुश नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। आप उन शादियों में भागने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीजें भाई थोड़ा सा मतलब सोचा करो प्लीज। कट ऑफ की वीडियो में लाऊंगा ही, जिनका अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, नो डाउट बहुत बहुत कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे तो वो मैं लेके आऊंगा। अभी आप गूगल फॉर्म भर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं भरा है। एसएससी जीडी 2026 में एज नहीं है, ये भी एक कारण होगा दुखी होने का। सर अब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो मैं आज आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ये ऑप्शन हो सकता है एनसीआर वालों को थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे, पर मैं आपको बता रहा हूं वहां एमपी के बच्चे भी बहुत खुश हैं, वहां महाराष्ट्र के बच्चे भी बहुत खुश हैं जो नौकरी के बारे में बताने जा रहा हूं, वहां वेस्ट बंगाल के बच्चे भी खुश हैं, वहां असम के बच्चे भी खुश हैं, और उनसे वो डिपार्टमेंट भी खुश है अगर इन राज्यों से बच्चा आता है तो। ठीक है, तो जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी की आंसर की भाई जैसे आई है, बहुत बच्चों का दिमाग खराब हो चुका है कि स्कोर बच्चों का जो एक्सपेक्ट किया था वो स्कोर नहीं बना है। तो एसएससी जीडी की आंसर की में जो गलतियां हुई हैं बच्चों से, जो पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चंस का जो लेवल था, कहीं ना कहीं भाई प्रीवियस ईयर के हिसाब से पेपर ठीक था। और देखो शिफ्टों का भी कुछ हेर फेर रहेगा, क्योंकि शिफ्ट में भी कुछ नॉमिनेशन के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हार्ड शिफ्ट के हिसाब से नॉमिनेशन उस बच्चे को ज़्यादा होगा। जैसे कि 25 की जो लास्ट शिफ्ट थी वो भी देखने को मिली थी कि हार्ड में काउंट होती है। और भाई आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। क्योंकि देखो अगर हिंदी भाषा राज्यों की अगर बात करें तो आप लोगों के अगर 130 नंबर भी बन रहे हैं ना, 130, तो भी इस बार सिलेक्शन होगा 130 वाले बच्चे का। और अदर स्टेट से अगर हम बात करें तो वहाँ से तो भाई अलग अलग कट ऑफ जाता, तो उसके लिए मैं अलग से आपको जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था उसके आधार पे डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। और देखो आंसर की में जो भी ऑब्जेक्शन आप डालो, जो भी क्वेश्चंस पे चैलेंज करो आप, तो भाई ध्यान से करना, क्योंकि इसमें आपको पेड भी करना होगा, 100 रुपीज़ का आपको पे करना होगा। तो आप एक बार गूगल करके देख लेना क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस पे आपको ऑब्जेक्शन डालना है। दूसरी बात, एसएससी का जो अब आंसर की रिलीज हुआ है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब एसएससी बहुत तेजी से काम करेगी अपने रिजल्ट को लेके।
तो भाई आपका रिजल्ट भी महीना मान सकते हो आप, यानी कि 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो जहां तक मैं मान सकता हूं कि अप्रैल में आप लोगों का पीटी स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में। तो भाई फिजिकल की तैयारी अभी से कर देना जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल में आप लोगों को पहले से तैयार होना पड़ेगा, वरना आपको पता लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों से फिजिकल नहीं लग पाया था, यानी कि रनिंग में ही बच्चे फेल हो रहे थे। तो आप अभी थोड़ा रनिंग को अपना बढ़िया कर लेना भाई, जिससे कि कोई परेशानी आपको ना हो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले जो कट ऑफ गई थी वो कहीं ना कहीं भाई पेपर का लेवल भी आसान था और बच्चों को नॉमिनेशन भी अच्छा खासा मिल गया था। लेकिन इस बार क्या है, शिफ्ट को एवरेज में रखा गया, ऊपर से एग्ज़ाम का जो लेवल था वो भी पहले के अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा दम था पेपर में, क्योंकि रात मैंने आंसर की चेक की बहुत सारी, तो आंसर की में देखने को भाई मिला है कि किसी के 58 क्वेश्चन सही हैं, तो किसी के 62 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 63 क्वेश्चन सही हैं। एक कैंडिडेट था जिसके 70 क्वेश्चन सही थे, यानी कि उसके 139 मार्क्स बन रहे थे, 139 के समथिंग। तो भाई आप लोग अपने फिजिकली तैयारी कर देना, जिनके भी 130 प्लस में मार्क्स बन रहे हैं ना, आप फिजिकली तैयारी कर दो, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल इसका 5 किलोमीटर की रनिंग आप अभी से तैयार करेंगे तो आप 40 से 45 दिन में अपनी रनिंग बना लोगे, आराम से बना लोगे भाई। 24 मिनट से पहले ही आप लोग इस रनिंग को कंप्लीट कर लोगे, ठीक है भाई। तो सभी लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग का स्कोर कितना है, आप किस स्टेट से हो और आपकी कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।